तो आज से अपन क्या करने वाले गाइस, एडवांस जावा को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट सेशन में अपन ने एक ओवरव्यू देखा हुआ था कि एग्जैक्टली अपन क्या क्या करने वाले हैं एडवांस जावा के अंदर। ठीक है, लाइक फर्स्ट सेशन में हम्म, तो फर्स्ट सेशन में सिंपल अपन ने देखा था कि हाँ, कौन से फ्रेमवर्क से क्या क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, प्रोजेक्ट वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग किया हुआ था ना। अभी आज से अपन क्या करेंगे, अपना सबसे फर्स्ट फ्रेमवर्क जो है एडवांस जावा का हाइबरनेट, उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। हाइबरनेट फ्रेमवर्क, ठीक है। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। ओके, रियल टाइम इंडस्ट्रीज में यूज में आता है। बहुत सारे लोग नाउअडेज अभी इस फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं। अभी अगर इस फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं अपन, तो ये फ्रेमवर्क टोटली डेटाबेस के ऊपर डिपेंड है। किसके बेस के ऊपर? डेटाबेस। तो डेटाबेस जो रहता है हमारा, टेबल्स, क्वेरीज, एसक्यूएल, राइट, ये सारी चीजें रहती है वहां पे। तो उससे रिलेटेड कुछ काम है, उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन अपन करने वाले हैं, तो वो हम इस हाइबरनेट फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे। मतलब इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज फ्रंट एंड में नहीं आता है, ये बैक एंड में आता है। ओके, ये बैक एंड का फ्रेमवर्क है और इसके थ्रू अपन डेटाबेस के ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म करा कर दे सकते हैं। अभी कैसे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी आज का सेशन तो सिर्फ मैं हाइबरनेट के बारे में बताऊंगा, क्या चीजें वगैरह कैसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्यों आया है इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। ओके, या फिर आप बोलते हो कि मेरे प्रोजेक्ट में मैंने हाइबरनेट यूज किया है, तो वो पूछ सकते हैं कि हाइबरनेट ही क्यों यूज किया, दूसरे फ्रेमवर्क नहीं थे क्या आपके पास में। तो ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं जिसके बारे में आपने को पता होना जरूरी है। ओके, तो देखो फ्रेमवर्क तो आप ऑलरेडी आप ऑलमोस्ट आप सबको मालूम है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, जेडीबीसी फ्रेमवर्क, अभी ये क्या है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क। बस फर्क इतना है, जेडीबीसी कलेक्शन ये सारे पार्ट है किसके, जावा के। लेकिन हाइबरनेट एक क्या है, अलग से फ्रेमवर्क आता है। रियल टाइम में कलेक्शन फ्रेमवर्क जैसी कोई चीज नहीं रहती है, कलेक्शंस इंटरफेस है, राइट। उसके अंदर सारे लिस्ट सेट मैप ऐसे आ जाते हैं, तो वो एक एक अपन बोलते हैं जस्ट उसको कि हाँ फ्रेमवर्क है ये। लेकिन रियल फ्रेमवर्क अगर देखा जाएगा तो ये है हाइबरनेट फ्रेमवर्क। अभी किसी भी सबसे फर्स्ट किसी भी फ्रेमवर्क को आपको यूज करना है, तो उस फ्रेमवर्क को आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर लेना पड़ता है। मतलब क्या? सो वेरी सिंपल, अभी हाइबरनेट यूज करना है तो मुझे इस हाइबरनेट की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मेरे एप्लीकेशन में मुझे डालना पड़ेगा, तब तक मैं हाइबरनेट यूज नहीं कर सकता। तो हाइबरनेट के अलग अलग जार्स आते, क्या आते, जार्स। मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ गाइस, अभी अपन ने हाइबरनेट क्या है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ जो चीजें अपने को लगने वाली है वो बता रहा हूँ। आप रियल टाइम में भी जब जाओगे ना काम करने के लिए, तो एक आधी फंक्शनैलिटी जब आपके प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हो, तो उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो फंक्शनैलिटी आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो आपके कोड के साथ में मर्ज करा रहे हो, तो उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जार्स, डिपेंडेंसीज आपको पहले आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में लाना पड़ता है। ये चीज ध्यान में रखो। बैकएंड में जब कभी भी आप कोई भी फंक्शनैलिटी, न्यू फंक्शनैलिटी, सर मुझे इसमें क्लाउड इंटीग्रेट करना है, इसमें एक्स वाई जेड इंटीग्रेट करना है, इसमें मेल सेंडिंग का इंटीग्रेट करना है, ओटीपी जाने चाहिए, मैसेज इंटीग्रेट करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यू न्यू फंक्शनैलिटीज अगर आपको आपके बैकएंड के अंदर ऐड करनी है, तो उससे रिलेटेड जार्स रहते हैं, उससे रिलेटेड डिपेंडेंसीज रहती है, वो आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कराना पड़ता है। आपने बोला सर बगैर इंपोर्ट के नहीं चलेगा क्या? यस, यहाँ पे बगैर इंपोर्ट के नहीं चलेगा, बिकॉज ये जार्स ही तो है जिसके अंदर से हाइबरनेट आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शनलिटी आप यूज कर रहे हो उनकी सारी क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स वहां से तो आ रहे हैं। तो हाइबरनेट भी अभी यूज करना है आपके एप्लीकेशन में, तो आपको सबसे पहले क्या लगेंगे, हाइबरनेट के जार्स लगेंगे। तो वो जार्स में है, मेरे पास में है ऑलरेडी, मैं शेयर करा कर दे दूंगा आपको। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या रखना है कि हाइबरनेट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कंपलसरी आपको ये क्या करना पड़ेगा, जार्स वहां पे अपलोड करना पड़ेंगे। सबको समझ में आया? क्लियर है? सबको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जार्स को अपलोड करना पड़ेगा।
ये सबसे फर्स्ट है। और ये बस हाइबरनेट फ्रेमवर्क के लिए नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी, कोई भी न्यू फ्रेमवर्क, कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर, कोई भी न्यू यहाँ पे क्लाउड, अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के साथ में इंटीग्रेट कराना है तो सबसे पहले हम एनवायरमेंट सेटअप करते हैं। तो एनवायरमेंट सेटअप में क्या आ जाता है, आपका जार आ जाता है। तो उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जार आपको आपके प्रोजेक्ट में सबसे पहले डालना पड़ता है, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि जेडीबीसी के अंदर हमने माई की जार डाली हुई थी, अगर मैंने वो जार नहीं डाला तो कनेक्शन होता है क्या, मतलब समझ में आया? तो कनेक्शन होना है किसके ऊपर डिपेंड है, वो जार के ऊपर डिपेंड है। तो जार मेरे लिए क्या हो गई, मेरे एप्लीकेशन की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हो गई। ओके, समझ में आ रहा है? तो जार्स अगर मैंने डाल दिए तो फिर मैं हाइबरनेट का प्रोजेक्ट या फिर हाइबरनेट यूज कर सकता हूँ। चलो ये तो एक क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा बात करते सर एग्जैक्टली हाइबरनेट है क्या। देखो गाइज, मैंने पहले भी बताया हाइबरनेट ये टोटली डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है। मतलब क्या, तो अर्लियर जेडीबीसी के थ्रू अपन क्या कर रहे थे, जावा के एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। किसके थ्रू, जेडीबीसी, वी नो दैट, जेडीबीसी के थ्रू, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब जेडीबीसी में हम क्या क्या यूज कर रहे थे, कनेक्शन स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड्स वगैरह, डायनेमिक क्वेरीज, इनके यूज करके अपन जेडीबीसी के थ्रू जावा के एप्लीकेशन के यूज से डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अब हाइबरनेट भी सेम ऐसा ही करता है। ओके, हाइबरनेट का भी कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। सेम जावा के एप्लीकेशन के थ्रू हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कौन सा भी, सिलेक्ट का, अपडेट का, डिलीट का, इंसर्ट का, कोई भी ऑपरेशन। लेकिन अभी हम जेडीबीसी यूज नहीं करेंगे, अभी हम किसको यूज करेंगे, हाइबरनेट को यूज करेंगे। तो इमीडिएटली यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऑलरेडी अगर मेरे पास में जेडीबीसी है तो मैं हाइबरनेट के पास में क्यों जाऊंगा। सिंपल, समझ में आ रहा ना। और यही इंटरव्यूअर भी आपको पूछता है कि ऑलरेडी अगर जेडीबीसी है हमारे पास में तो हम हाइबरनेटिक फ्रेमवर्क के पास में क्यों जाएंगे, क्योंकि दोनों भी एक ही काम कर रहा है ना। हम जावा के एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों भी तो एक ही काम कर रहे हैं। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, और वही डिफरेंसेस हाइबरनेट को अलग बनाता है। ओके, इसलिए ही अपन हाइबरनेट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। डेवलपर्स जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, हाइबरनेट को देते हैं। ओके, राइट। तो यही डिफरेंसेस आज अपने को अंडरस्टैंड करना है, जेडीबीसी क्यों नहीं यूज करते हैं और हाइबरनेट क्यों ज्यादा यूज करते हैं। ये डिफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा। ऑल क्लियर एवरीवन, सबको मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, भूषण, गौरव, प्रिया, स्वाति, ठीक है, अंबादास, यस सर। रूपल, यस सर। ठीक है, राइट। तो और एक चीज ध्यान में रखना, मैं जो जो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ उसको लिख कर ले लो, ठीक है, राइट। यही आपके क्वेश्चन बैंक बहुत सारी बन जाएगी, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो फर्स्ट डे से ही आपको अगर हैबिट है तो क्वेश्चंस निकालने की, तो आप क्वेश्चंस निकालो, दैट्स द क्वेश्चन बैंक। और ये रियल टाइम में पूछे जाने वाले ऑलमोस्ट मेरे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे इंटरव्यू में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो कंपनी डजेंट मैटर, कॉग्निजेंट रहने दो, कैपजेमिनी रहने दो, इन्फोसिस डजेंट मैटर, वो इंटरव्यू में आपको पूछा गया हुआ सवाल है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पे बाहर के नहीं है, गूगल करके नहीं आया हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे मालूम है कि इस टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स को कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10+ अलग अलग बैचेस गए हैं, उसमें से अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस भी हो गए हैं, कुछ इंटरव्यू में कर रहे हैं तैयारी, कुछ प्रोग्रेस में है, कुछ इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो मुझे एक अंदाजा है कि एग्जैक्टली टॉपिक के ऊपर कौन से क्वेश्चन कितने लेवल तक पूछे जा सकते हैं और कितना ट्रिकी पूछा जा सकता है। तो वो लेवल पे मैं आपको क्या करूंगा, डिक्टेट करूंगा कि यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको राइट इट डाउन करके लेना। एवरीवन क्लियर है, राइट। चलो, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया सर अपने पास में जेडीबीसी है, अपने पास में हाइबरनेट भी है। ओके, अभी इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहला सबसे फर्स्ट, जेडीबीसी जब अपन कोड कर रहे थे जेडीबीसी का, तब अपन कुछ चीजें यहाँ पे प्रिकॉशंस कर रहे थे, कुछ चीजों का प्रिकॉशंस अपन यहाँ पे कर रहे थे। सबसे पहला क्या है,
दोनों को भी यूज करना है तो जार्स लगते हैं, ये तो कॉमन ही है। ऑफ कोर्स जेडीबीसी में कनेक्शन क्रिएट करना है तो जार लगेगा, हाइबरनेट यूज कर रहे हैं तो हाइबरनेट के जार्स लगेंगे। अब जेडीबीसी में एक ड्रॉबैक है। ओके, अब ड्रॉबैक क्या है? देखो जेडीबीसी का हर कोड हम किसके अंदर लिखते हैं? यस, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। क्यों? बिकॉज एवरी सिंगल लाइन ऑफ जेडीबीसी थ्रोज एन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन वो यहाँ पे क्या करता है? थ्रो करता है। तो अभी मुझे बताओ, एवरी टाइम अगर अपन छोटा सा भी कोड होगा जेडीबीसी के अंदर, उसको किस में लिखना पड़ता है? ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है। अभी मुझे बता, जावा में अभी तक आपने जितना भी प्रोग्रामिंग किया सब ट्राई कैच ब्लॉक में ही लिखा है क्या अभी तक? नहीं ना, अलग भी तो लिखा है ना। तो अगर मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड किया हुआ है, अब डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एवरी टाइम ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच यूज करना, इट इज नॉट अ कन्वीनियंट वे। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमको मालूम है कि एक्सेप्शन आने ही नहीं वाला, उधर भी ट्राई कैच लगा के रखा है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके वजह से जेडीबीसी का यहाँ पे ये ड्रॉबैक बनता है। क्या है यहाँ पे? हाँ, एवरी लाइन, हाँ, एवरी लाइन एवरी लाइन ऑफ कोड थ्रोज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है? जेडीबीसी में एवरी लाइन ऑफ कोड क्या करता है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करता है। सर व्हाट अबाउट हाइबरनेट? और एक चीज ध्यान में रखना है, कौन से टाइप का एक्सेप्शन है? कंपाइल टाइम चेक एक्सेप्शन, चेक। अब वी नो दैट कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हमको उधर ही हैंडल करना पड़ता है, इसलिए तो ट्राई कैच लगा रहे ना। समझ में आ रहा है? अगर ये रन टाइम होता तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, सब हैप्पीली होता था फिर। लेकिन ये क्या है? सीई, कंपाइल टाइम चेक एक्सेप्शन। अब हाइबरनेट क्या बोलता है? हाइबरनेट भी एक्सेप्शन थ्रो करता है। हाइबरनेट भी क्या करता है? एक्सेप्शन थ्रो करता है, लेकिन इसके पीछे इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है? एक मैकेनिज्म लगा के रखा हुआ है। कौन सा मैकेनिज्म है? देखो, हाइबरनेट के एवरी लाइन ऑफ कोड एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। हाइबरनेट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस थ्रो करता है जो कि कंपाइल टाइम है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? जेडीबीसी में हर लाइन थ्रो करती है, उधर के हर लाइन थ्रो नहीं करती है। कुछ लाइन्स ऐसे है कि जो वहां पे एक्सेप्शन क्या करती है? थ्रो करती है, लेकिन वो कंपाइल टाइम नहीं है, वो क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन है। इसलिए हमको हाइबरनेट का कोड ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको कहीं पे भी कॉल करके यूज कर सकते हैं। उनके मेथड्स को, इंटरफेसेस को, क्लासेस को कहीं पे भी ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करके हम यूज कर सकते हैं। हमको तो ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं है इसके जैसा। क्यों? हाइबरनेट भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, लेकिन एवरी लाइन करता है क्या? नहीं। और जो लाइंस करते हैं वो भी कौन से करते हैं? रन टाइम एक्सेप्शन करते हैं, कंपाइल टाइम नहीं करते। इसलिए यहाँ पे हमको नो नीड टू यूज, सिंपल नो नीड टू यूज ट्राई कैच। ओके, नो नीड टू यूज ट्राई कैच। हाइबरनेट क्या करता है यहाँ पे? एक्सेप्शन थ्रो करता है वो भी, राइट, लेकिन रन टाइम के एक्सेप्शन थ्रो करता है, कंपाइल टाइम के नहीं। और वहां पे हर लाइन एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती है। इसके वजह से हम हाइबरनेट का कोड हैप्पीली किधर भी लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये नहीं कि सर फिर हम इसमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी, राइट, आपकी मर्जी, लेकिन कंपलसरी नहीं। इधर मैंडेटरी है जेडीबीसी में, डालना ही पड़ता है, नहीं तो वो रेड रेड एरर दिखाता है। समझा? दिस इज द कंपाइल टाइम, कंपाइलेशन पे एरर दिखाता है। ऑल क्लियर एवरीवन? ये सबसे फर्स्ट यूज है, ये सबसे फर्स्ट है। तो अभी मुझे बताओ आपको, जेडीबीसी का ये क्या होगा? एक टाइप का ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट ड्रॉबैक, नेक्स्ट ड्रॉबैक। ओके, देखो जेडीबीसी के ड्रॉबैक को ही ओवरकम किसने किया है? हाइबरनेट ने किया है एक्चुअली में, ठीक है। और आपको भी यही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है इंटरव्यूअर को। अब जेडीबीसी के अंदर क्वेरीज हम कैसे लिख रहे थे? मैन्युअली, बराबर। उधर अपन एक एक स्टेप था ना, वो थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप, क्रिएट क्वेरी, बराबर। हम क्वेरी वहां पे क्या, जो भी क्वेरी आपको लिखनी है वो हम कैसे कर रहे थे? उधर मैन्युअली लिख रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैन्युअली, मैन्युअली क्वेरी, मैन्युअली क्वेरी हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट हाइबरनेट? तो हाइबरनेट के अंदर, हाइबरनेट हमको बोलता है आपको क्वेरी मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पे। हाइबरनेट यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस क्यों है? इसके वजह से, जो सेकंड पॉइंट में बता रहा हूँ ना आपको, हमको जेडीबीसी में छोटी सी छोटी भी क्वेरी क्यों ना हो लिखनी ही पड़ती है। ओके,
वहां पे जेडीबीसी आपके लिए खुद क्वेरी डिजाइन नहीं करता है, आपको डिजाइन करना पड़ता है। वो तो क्या करेंगे, जस्ट एग्जीक्यूट करा कर देगा। तो क्वेरी लिखने का काम जेडीबीसी के अंदर किसका है, डेवलपर का है। डेवलपर को मैन्युअली लिखना पड़ता है। लेकिन हाइबरनेट देखो क्या बोलता है, हाइबरनेट हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाइबरनेट हमको क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या, तो लेट्स कंसिडर करो, अब मैं कुछ फेमस क्वेरीज बताता हूँ, सबको मालूम है कौन सी है, इंसर्ट बराबर, अपडेट और क्या है, डिलीट, ठीक है, और क्या है, सिलेक्ट एटसेट्रा। ये कुछ फेमस करंट ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेरीज है। अभी मेरे को बताओ, हमने भी किया था जेडीबीसी के अंदर, तो ऑटोमेटिक इंसर्ट की क्वेरी बन रही थी क्या, ऑटोमेटिक अपडेट डिलीट सिलेक्ट की क्वेरी बन रही थी क्या, नहीं। हमको खुद लिखना पड़ता है वहां पे। जब तक अपन लिखेंगे नहीं वो क्वेरी वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैन्युअली हार्ड कोडेड क्वेरीज यहाँ पे जेडीबीसी में हमको लिखना पड़ता है। लेकिन हाइबरनेट क्या बोलता है, हाइबरनेट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, हम हमारी खुद की क्वेरी लिख भी सकते हैं, और इसके पास कुछ ऐसे मेथड से, ओके, इसके पास क्या है, कुछ ऐसे मेथड से जो क्या करा कर देता है, ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेट करा कर देता है। देखो, राइट, तो इधर मैं क्या लिखता हूं अभी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेशन यूजिंग मेथड्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, मतलब क्या, इधर इंसर्ट की क्वेरी खुद लिखना पड़ती है, उधर डायरेक्ट एक मेथड है सेव, वो मेथड कॉल किया, इंसर्ट की क्वेरी बन गई। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, क्लियर है ना। मतलब क्या है, इधर जस्ट मैंने मेथड को कॉल किया, सेव नाम के मेथड को कॉल किया, डायरेक्ट इंसर्ट की क्वेरी बना कर देता है वो चाहे फिर कितनी भी बड़ी रहने दो, आपके 50 फील्ड रहने दो, रिकॉग्नाइज करता है, डायरेक्टली बना कर देता है। कितना बड़ा यूज है। इंसर्ट की क्वेरी आपको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। सर व्हाट अबाउट अपडेट, उधर मेथड है, ठीक है, कौन सी मेथड है, अपडेट नाम की। सर व्हाट अबाउट डिलीट, मेथड है इधर, डिलीट। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, यस। क्या बोल रहा हूं मैं, हाइबरनेट हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, किस चीज के लिए, क्वेरी क्रिएशन के लिए। अब हाइबरनेट बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक में क्वेरी बना कर दूंगा, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ ऐसे फेमस ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में क्यों लिखा, आप आपकी खुद की क्वेरी इसमें लिख भी सकते हो, और दूसरी बात, आप इसके पास से बना के भी ले सकते हो। ऑल क्लियर एवरीवन, यस नो, यस और नो, यस यस सर। सर। ठीक है, कितना मालूम। यस सर। अभी मेरे को बताओ, जेडीबीसी में ऐसा था क्या, हमको खुद लिखना पड़ता है कि नहीं। वो स्टेप ही है थर्ड नंबर का, वो स्किप किया, गया नीचे का पूरा स्टेप। तो यहाँ पे मैन्युअली क्वेरी राइटिंग है, वहां पे क्या है, ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेशन है। बस हमको क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट मेथड और उसके अंदर पैरामीटर। समझ में आ रहा है, अप्रोप्रिएट मेथड एंड उसके अंदर पैरामीटर हमको पास करा कर देना पड़ता है। तो वो क्या करता है, उस पैरामीटर को एनालाइज करता है, और अकॉर्डिंगली क्वेरी वहां पे क्रिएट करता है, एंड एग्जीक्यूट भी करा कर दे देता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, राइट। तो यहाँ पे जेडीबीसी में हमको 6 स्टेप फॉलो करना पड़ते थे, बराबर। इधर ऐसे कोई भी स्टेप्स नहीं है, ठीक है, इधर बस 2-4 स्टेप्स है, राइट। वो 2-4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका काम खत्म। समझ में आ रहा है, क्लियर है, राइट, ओके। थर्ड, ठीक है, और क्या है सर, वेरी सिंपल। अभी जैसे मैंने एक स्टेप्स का आपको बताया था कि जेडीबीसी में हमको 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बराबर, 7 स्टेप्स फॉलोज, बराबर। यहाँ पे क्या है, नो स्टेप, स्टेप ही नहीं है। आप कहीं पे भी कौन सा भी क्वेरी मतलब काम कर सकते हो, कुछ ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि पहले कनेक्शन को ओपन करो, राइट, फिर क्वेरी बनाओ, फिर स्टेटमेंट क्रिएट करो, फिर एग्जीक्यूट करो, एंड फिर कनेक्शन को क्लोज करो। ये पैटर्न जेडीबीसी में था, उधर नहीं है, उधर नहीं है। उधर हम कैसे भी कर सकते हैं, ओके। हमने यहाँ पे कनेक्शन कहीं दूसरी तरफ बनाया है, और उसको कॉल किसी तीसरी तरफ कर रहे हैं, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो इधर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू नीड टू फॉलो दिस पैटर्न, ओके। यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हाइबरनेट के अंदर, लेकिन जेडीबीसी में रिस्ट्रिक्शन है, साथ आपको फॉलो ही करना पड़ता है। एवरीवन क्लियर है, राइट, ओके। फोर्थ वन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेडीबीसी ये डेटाबेस डिपेंडेंट है, क्या है, जेडीबीसी इज डेटाबेस, हाँ, जेडीबीसी इज डीबी डिपेंडेंट। मतलब क्या, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जेडीबीसी डेटाबेस डिपेंडेंट का मतलब क्या रहता है, देखो,
जब भी हम जेडीबीसी में क्वेरी लिखते हैं तो किसके हिसाब से लिखते हैं? डेटाबेस के हिसाब से लिखते हैं। वहां पे आपने माई एसक्यूएल यूज किया है, तो जेडीबीसी में आप ऑब्वियसली कौन से क्वेरीज लिखोगे? सिंटैक्स के। माई एसक्यूएल सिंटैक्स के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है ना? माई एसक्यूएल सिंटैक्स के। अगर आपने पोस्टग्रेस वहां पे यूज किया और आपने इधर सिंटैक्स माई एसक्यूएल का रखा, क्वेरी चलेंगी क्या? सिंटैक्स एरर करेंगी। कुछ क्वेरीज चलेंगे लेकिन कुछ क्वेरीज सिंटैक्स एरर करेंगे। इसको बोलते हैं डेटाबेस डिपेंडेंसी। मतलब जेडीबीसी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको डेटाबेस को देखना पड़ता है कि बाबा ये कौन से टाइप का डेटाबेस है। हाँ, माई एसक्यूएल डेटाबेस है। तो आपको क्वेरीज भी सारे प्रोग्राम के अंदर किसकी लिखना पड़ेंगे? माई एसक्यूएल सिंटैक्स के। तभी जाके जेडीबीसी रिकॉग्नाइज करके फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट हाइबरनेट? तो हाइबरनेट क्या है? डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हाइबरनेट इज डीबी इंडिपेंडेंट। ठीक है, डीबी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। अभी मैं बताऊंगा लास्ट वाला पॉइंट और इलेबोरेट करूंगा मैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये जेडीबीसी डेटाबेस डिपेंडेंट कैसा है और हाइबरनेट डेटाबेस इंडिपेंडेंट कैसा है। ओके, क्लियर है? राइट। तो ये कुछ चार ड्रॉबैक्स है जेडीबीसी के। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको गूगल से कुछ और भी मिलते हैं ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये चार पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वाले पॉइंट्स है। ठीक है, राइट। अब बाकी के पॉइंट हो गए तो वो छोटे मोटे पॉइंट्स आ गए, फिर वो आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन ये चार पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है। ऑल क्लियर एवरीवन? यस, नो? ठीक है। यस सर। ऑल राइट। चलो, तो अभी अपन बात करते हैं इसके बारे में। ये क्या चक्कर है? हाइबरनेट इज डेटाबेस इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वेरी सिंपल गाइस, देखो ये मेरा जावा का कोड है, बराबर? जावा कोड, और मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ जेडीबीसी। ठीक है, अभी मैंने क्वेरीज लिखे हुए हैं, तो ऐसे लेट से 100 क्वेरीज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिंटेक्स मेरा कौन सा है? माई एसक्यूएल, बराबर? क्यों? बिकॉज मेरा डेटाबेस कौन सा है? माई एसक्यूएल, बराबर? ओके, ये मेरा डेटाबेस है। तो मैंने जो 100 क्वेरीज लिखे हैं, ये किसके हिसाब से है? माई एसक्यूएल। अभी कल को जाके रिक्वायरमेंट बदला, उन्होंने बोला अभी अपने को माई एसक्यूएल से मूव ऑन करना है ओरेकल के ऊपर। इसके ऊपर, ओरेकल के ऊपर। अब माई एसक्यूएल का सिंटैक्स और ओरेकल का सिंटैक्स नियर बाय थोड़ा सा सेम है, लेकिन कुछ चीजें वहां पे ऐसी है, कुछ क्वेरीज वहां पे ऐसे है जिनका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, जिसके वजह से माइट भी चांसेस है 100 क्वेरीज में के 50 और 40 क्वेरीज क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ड्यू टू बिकॉज ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेरीज लिखे हुए हैं, किसके किसके हिसाब से लिखे थे? माई एसक्यूएल। अब वो किसके हिसाब से होने चाहिए? ओरेकल। तो अननेसेसरीली हमारा काम बढ़ रहा है। हमको फिर ये सारे जो अफेक्ट वाले क्वेरीज है उनको पहले ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात, ढूंढने के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा ओरेकल के सिंटैक्स में। सो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा टाइम टेकिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ढूंढना भी है और रिप्लेस भी करना है, चेंज भी करना है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? जीडीबीसी ये डेटाबेस डिपेंडेंट है। जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हो कंपलसरी उसके ही क्वेरीज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लेकिन ऑन द अदर हैंड हाइबरनेट के केस में क्या होता है? तो देखो इसके केस में स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। किसके केस में? हाइबरनेट के। मैं दिखाता हूँ। अगेन सेम, मेरे पास में ये क्या है? जावा कोड। ठीक है, अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ? हाइबरनेट। इधर मैंने क्या किया? कुछ क्वेरीज लिख कर रखे हुए, 100 क्वेरीज। कौन से इसमें लिख कर रखे हुए? माई एसक्यूएल के अंदर। ठीक है। फिलहाल मेरा डेटाबेस कौन सा है यहाँ पे? माई एसक्यूएल। क्लियर है? ओके। अब इधर सीन क्या होता है? देखो,
हाइबरनेट ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या, तो मैं बताता हूँ आपको। हाइबरनेट के पास में बहुत सारा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये हमको ये फीचर्स प्रोवाइड करा कर दे रहा है। तो हाइबरनेट में एक बंदा है एक्चुअली, ठीक है, एक क्लास है, उसका नाम है डायलेक्ट। क्या नाम है? डायलेक्ट। डायलेक्ट। ओके। तो ये डायलेक्ट का काम क्या है? ये इसका सबसे बड़ा क्या है, वजीर है, वजीर हम बोलते हैं ना, राइट। ये सबसे बड़ा इसमें काम करने वाला बंदा है। कौन? डायलेक्ट, हाइबरनेट में। इधर क्या सीन होता है, जब भी हाइबरनेट कोई भी क्वेरी बनाता है, हाइबरनेट कोई भी क्वेरी बनाता है, तो वो डेटाबेस डिपेंडेंट वाली क्वेरी नहीं बनाता है। मतलब क्या? तो हाइबरनेट अभी यहाँ पे जो भी हमने इसके अंदर कौन से क्वेरीज लिखे हुए, माई एसक्यूएल की क्वेरीज। लेकिन इफ यू सी हियर, हाइबरनेट क्या बोलता है, आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्वेरीज यहाँ पे डालने की जरूरत है क्या फिर? बोलो। हाँ, नहीं, ऑटोमेटिक ये खुद जनरेट करेगा। लेकिन फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सर अगर हमने क्वेरी नहीं लिखा तो ये जनरेट कैसे करेगा? तो आप उसके मेथड के थ्रू जनरेट करा के लोगे, सेव मेथड, अपडेट मेथड, डिलीट मेथड, और भी बहुत सारे मेथड है। तो मान लो अगर मैंने मेथड चलाए, ओके, तो ये क्वेरी बनाएगा। तो जो क्वेरी अभी ये बनाने वाला है, तो वो किस किस यहाँ पे सिंटेक्स के हिसाब से होंगे? माई एसक्यूएल सिंटेक्स के हिसाब से होंगे, बराबर, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसको कैसे पता चला कि माई एसक्यूएल की सिंटेक्स से ही बनाना है? आप बोलोगे सर वो हमारे जावा के एप्लीकेशन के साथ में करेक्टेड है, इसकी वजह से उसको पता चला। लेकिन ऐसे नहीं है गाइस, ओके, ये ऐसे नहीं है। ये कैसे है? जेडीबीसी के अंदर ओरेकल डीबी जेडीबीसी के साथ में कनेक्टेड है, जावा के साथ में कनेक्टेड है, इसके लिए उसको पता चलता है। लेकिन उधर क्या है, उधर बीच में देखो कौन सा बंदा है, डायलेक्ट है। डायलेक्ट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? हाइबरनेट। और हाइबरनेट का सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? डायलेक्ट। उसको नहीं मालूम उधर डेटाबेस क्या है, उसको नहीं पता, राइट। हाइबरनेट क्या करेगा फिर ऐसे टाइम में? जो भी क्वेरीज यहाँ पे बनाएगा, एक चीज ध्यान में रखना, हाइबरनेट जो भी क्वेरीज बनाएगा वो उसके लैंग्वेज में बनाएगा। और उसका क्वेरी का लैंग्वेज कौन सा है? एचक्यूएल। कौन सा है? हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। तो हाइबरनेट में जो भी क्वेरी बनती है, सबसे पहली क्वेरी कौन सी बनती है? एचक्यूएल। ऑल क्लियर एवरीवन? इधर मैंने अभी 100 क्वेरीज बनाई है अलग अलग टाइप से। तो भले ही आपके वो माई एसक्यूएल सिंटेक्स के रहने दो ना, या फिर कोई दूसरे सिंटेक्स के रहने दो, हाइबरनेट उसको कन्वर्ट किस में करेगा? सबसे पहले एचक्यूएल। मतलब हाइबरनेट को पता ही नहीं है कि डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सारे क्वेरीज किस में बनाएगा? एचक्यूएल लैंग्वेज के अंदर। ये उसकी खुद की लैंग्वेज है। जैसे एसक्यूएल है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वैसे हाइबरनेट की खुद की लैंग्वेज कौन सी है? एचक्यूएल। तो अभी आपने ये एचक्यूएल की क्वेरी बनाए, मैंने नहीं बनाया, हाइबरनेट ने खुद जनरेट किया। ये एचक्यूएल क्वेरीज भेजी जाती है किसके पास में? डायलेक्ट के पास में। अब डायलेक्ट देखो क्या करता है, अब डायलेक्ट चेक करता है एनवायरमेंट में कौन सा डेटाबेस कनेक्टेड है। तो कौन सा डेटाबेस कनेक्टेड है? माई एसक्यूएल। ये सारे एचक्यूएल क्वेरीज को माई एसक्यूएल के सिंटेक्स में रन टाइम पे कन्वर्ट कराता है। समझ में आ रहा? मतलब अभी यहाँ पे क्या हो गया, माई एसक्यूएल सिंटेक्स में ये सारे एचक्यूएल क्वेरीज का कन्वर्जन हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस, नो? ओके ना? क्लियर है? यस सर। राइट। एंड देन फिर वो वहां पे रन होंगे। अब ऑफ कोर्स माइस्क्यूएल की सिंटेक्स में सारे क्वेरीज कन्वर्ट हो गए, तो माइस्क्यूएल के डेटाबेस में कुछ इश्यू आएगा क्या? वो उधर कन्वर्ट होंगे। और उधर से अगर कुछ डेटा आया तो डायलेक्ट के पास आएगा, डायलेक्ट उसको कन्वर्ट किस में करेगा? एचक्यूएल में। और एचक्यूएल हाइबरनेट में अंडरस्टैंड हो जाएगा, हमको आउटपुट दिखेगा। समझ में आ रहा ना? तो मेन इधर करता धरता कौन है? डायलेक्ट। अब यहाँ पे डेटाबेस इंडिपेंडेंसी कैसे आती है? अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट बदल गई। अब रिक्वायरमेंट बदल के क्या हो गया, अब आपको माई एसक्यूएल यूज नहीं करना है। आप कौन सा डेटाबेस यूज करना है? ओरेकल डीबी। लेकिन ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने मेरे एप्लीकेशन में बहुत जगह पे क्वेरीज बना के रखे हुए हैं माई एसक्यूएल के सिंटेक्स के हिसाब से, ओके। तो इस केस में अगेन यहाँ पे क्या होगा, इशू आ सकता है, जैसे जेडीबीसी में आ रहा था। लेकिन अब हाइबरनेट में इशू नहीं आने वाला। क्यों? बिकॉज हाइबरनेट भले ही आपने किसी भी सिंटेक्स में यहाँ पे क्वेरी लिखी है, इन दी एंड हाइबरनेट उसको किस में कन्वर्ट करेगा? एचक्यूएल। एचक्यूएल भेजा जाएगा किसके पास में? बोलो। डायलेक्ट के पास में। अब डायलेक्ट चेक करेगा, अब डायलेक्ट चेक करेगा एनवायरमेंट में कौन सा डीबी कनेक्टेड है, कौन सा डीबी कनेक्टेड है अब? ओरेकल डीबी
इमीडिएटली रन टाइम पे डायरेक्ट वो सारे क्वेरीज को कन्वर्ट करेगा ओरेकल के सिंटैक्स के अंदर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या होगा, ओरेकल सिंटैक्स एसक्यूएल। समझ में आ रहा है? तो रन टाइम पे ये सब कुछ हो रहा है, रन होते समय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आउटपुट दिखाई देता है, लेकिन पीछे इतना कुछ हो रहा है। तो सारे क्वेरीज का कन्वर्जन उसके एनवायरमेंट के डेटाबेस के बेसिस के ऊपर होता है, इसीलिए ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? तो हमको हमारे कोड में बदलने की कुछ जरूरत पड़ी नहीं, रन टाइम पे डायरेक्ट ही स्विचिंग हो रहा है। क्लियर है? ओके। इसकी वजह से डेवलपर्स हाइबरनेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं देन जेडीबीसी, क्योंकि जेडीबीसी में एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाता है अगर आपने टारगेट के अंदर कुछ चेंज किया तो। इधर टारगेट डेटाबेस मैंने बदला, फिर भी कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके। एंड वन मोर थिंग, हाइबरनेट में कभी भी अपन एक आधे डेटाबेस से ओरिएंटेड वाला एसक्यूएल क्वेरी कभी भी नहीं लिखते। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला, इधर अपने सारे क्वेरीज कौन से फॉर्मेट में, इधर अपन लिखते ही नहीं है माई एसक्यूएल की क्वेरी, ओरेकल की क्वेरी नहीं, इधर अपन कौन सी क्वेरी लिखते, एचक्यूएल क्वेरी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। आपने सेव मेथड चलाई, एचक्यूएल क्वेरी बनी, आपने अपडेट मेथड चलाई, एचक्यूएल क्वेरी बनी। आपको खुद एचक्यूएल क्वेरी लिखना है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, खुद लिखना है, खुद एचक्यूएल क्वेरी भी यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। और वो एचक्यूएल क्वेरी फिर कन्वर्ट होके रिस्पेक्टेड डेटाबेस के अंदर उसके सिंटैक्स में कन्वर्ट होके फिर वहां पे एग्जीक्यूट होंगे। एवरीवन क्लियर है? यस नो? अभी आपको टोटली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि व्हाई हाइबरनेट इज बेटर देन जेडीबीसी। ठीक है? ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनैलिटीज। एवरीवन क्लियर है? ऑनलाइन? यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। अभी थोड़ा सा बात करते हैं सर। चलो ये तो समझ में आ गया अभी जेडीबीसी और हाइबरनेट में क्या 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 दिक्कतें थी, हाइबरनेट ने उसको कैसे ओवरकम किया, ये इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, अब हाइबरनेट के अंदर, हाँ वन मोर थिंग, अब डायलेक्ट मैंने इधर बता दिया तो खत्म हो गया, ऐसे नहीं है, आगे बहुत बड़ा है उसके ऊपर, अभी अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है? सो इट इज नॉट जस्ट लाइक कि जो इधर बताइए एचक्यूएल क्वेरी खत्म हो गया, नहीं, एचक्यूएल पे 1-2 घंटे का लेक्चर है अपना। ठीक है? राइट, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, एवरीथिंग। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सर एग्जैक्टली अभी हाइबरनेट काम कैसे करता है, क्वेरी कैसे बनाता है, एग्जीक्यूट कैसे करा कर देता है, बिकॉज अपन नहीं कर रहे कुछ इसमें से। क्वेरी भी वो खुद बनाएगा, एग्जीक्यूट भी खुद करेगा। इधर क्या था जेडीबीसी में, क्वेरी आप बना रहे हो, एग्जीक्यूट भी आपको ही करना पड़ता है, स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट मेथड चलाओ, आपको ही सब करना पड़ता है। उधर क्या है, ऑटोमेटिक। उधर क्या, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सब होता है। तो अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये सब कुछ हो रहा कैसे है? उसको कैसे मालूम चल रहा है सर कि इंसर्ट की क्वेरी ऐसे बनानी है, ये फील्ड रखना है, क्रिएट की क्वेरी ऐसे बनानी है, ये फील्ड रखना है, उसको कैसे पता चल रहा है सर? फॉरेन की, प्राइमरी की कैसे पता चल रही है उसको? तो उसके लिए हमको हाइबरनेट के कुछ चीजों को यूज करना पड़ता है। ओके? उसको बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्फ़िगरेशन। यहां से आगे आप एक चीज ध्यान में रखना, एडवांस जावा के अंदर आपको दो वे में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा प्रोग्रामिंग। ओके? क्या बोला मैंने? कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा कोर प्रोग्रामिंग। मतलब क्या, एप्लीकेशन तो बनाएंगे लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का है, जेडीबीसी में हमने देखा है, कनेक्शन के बगैर कुछ कर सकते हैं क्या? कनेक्शन इज द फर्स्ट थिंग, देन फिर बाकी का सारा। तो आपने सबसे पहले किसका कॉन्फ़िगरेशन किया? कनेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन किया। इधर भी वैसे ही है, हाइबरनेट या फिर इससे आगे के जितने भी प्रोग्राम्स है, सबसे पहले हम वो चीज को यूज करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे कि अब ओरेकल डीबी में यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरे को हाइबरनेट के प्रोजेक्ट के साथ में उसको कनेक्ट करा कर देना पड़ेगा। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? यस नो? एनवायरमेंट सेटअप, ठीक है, एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन, वो टाइप का अपन कर रहे हैं। तो चलो अभी हाइबरनेट के पास अपन थोड़ा सा आ जाते हैं कि ये बनाता कैसे है सारी चीजें। हाइबरनेट के बारे में एक चीज फेमस है, हाइबरनेट एक टाइप का टूल है, वो टाइप बोला जाता है ORM। ओके? कौन से टाइप का टूल है? अभी अपन हाइबरनेट के पास थोड़ा सा जा रहे हैं, अभी तक अपन ने डिफरेंस देखा था। मैं बोल रहा हूँ हाइबरनेट एक टाइप का टूल है, उसको इंडस्ट्री में बोला जाता है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हाइबरनेट इज ORM टूल। ये टाइप है, एक टाइप है।
ओके, ओआरएम जैसे बहुत सारे मार्केट में टूल है। आई बैटिस बोलकर एक टूल है जो हाइबरनेट जैसे ही काम करता है। ईजेबी बोलकर जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, हाइबरनेट जैसे ही काम करती है। बाद में आप हिस्ट्री वगैरह देख लेना कौन सा वर्जन है क्या है, इतना कुछ नहीं उसका, ठीक है। ओआरएम, अब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, इसमें तीन चीजें हैं एक्चुअली। ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसमें बोलते हैं ना प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है, फिर जावा ऑब्जेक्ट, ओके। रिलेशनल, रिलेशनल का मतलब क्या, डेटाबेस, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस। और थर्ड वन इज मैपिंग। मैपिंग मतलब क्या, क्या समझ में आया फिर? हाँ, उप्स प्रोग्रामिंग को कनेक्ट करा कर देना रिलेशनल डेटाबेस से डेटाबेस के साथ में। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या बोला मैंने? उप्स प्रोग्रामिंग, उप्स प्रोग्रामिंग मतलब क्या आपका? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाता है जावा में? क्लास का। तो सिंपल क्या है, क्लास को कनेक्ट करा कर देना डेटाबेस के टेबल के साथ में। इट इज कॉल्ड एज ORM। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, नाम से ही पता चलना चाहिए, एवरीवन क्लियर है? तो कनेक्शन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे अभी देखो, थोड़ा ध्यान से देखना कि ये क्वेरी कैसे बनाता है हाइबरनेट, ORM की मदद से बनाता है। कैसे? तो ये मेरा क्या है, जावा एप्लीकेशन, बराबर, क्लियर, ओके, राइट, यहाँ पे है, ठीक है एवरीवन। ये मेरा हो गया एंटिटी क्लास। ये कौन सा हो गया? एंटिटी क्लास। अभी इसको एंटिटी बोलना, अब इसको क्या बोलना है? एंटिटी, ठीक है। या फिर पोजो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ओके। अब एंटिटी क्लास अपन हाइबरनेट में बोलते हैं, क्यों मैं बताता हूँ। अभी इस एंटिटी को मैप कराना है रिलेशनल डेटाबेस के साथ में। इस एंटिटी को क्या कराना है? मैप कराना है रिलेशनल डेटाबेस के साथ में। तो लेट्स कंसिडर करो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, डेटाबेस है, डीबी। इधर मेरे पास में क्या है, एक टेबल, क्या है? टेबल। इस टेबल का नाम क्या है? EMP। तो मुझे क्या कराना है, ये जो मेरा एंटिटी क्लास है, ये मैप करा कर देना है इस डेटाबेस के टेबल के साथ में, राइट। और यही मैपिंग कराने के लिए हम किसकी मदद ले रहे हैं? हाइबरनेट की। समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर है? ओके, यस और नो? ठीक है, इसको ही बोला जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है एवरीवन, क्लियर है? तो हमको अगर ये कनेक्शन करा कर देना है तो हाइबरनेट यूज करना पड़ेगा। और हाइबरनेट के अंदर हमको कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा? तो हम कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली किसका कर रहे हैं? हमारे एंटिटी क्लास को डेटाबेस के साथ में मैप कराने का कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? हमारे एंटिटी क्लास को डेटाबेस के टेबल के साथ में मैप कराने का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगा, देन फिर हाइबरनेट में कोड लिखा जाएगा, एंड हाइबरनेट के कोड के थ्रू फिर यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी फायर होंगी। समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर है? तो एक टाइप का ये कनेक्शन ही हम बना रहे हैं। समझ में आ रहा है गाइस? यस नो ऑनलाइन? ओके, एक टाइप का हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन ही यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जिसके मदद से हम यहाँ पे जो भी कुछ करेंगे वो वहां पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। मतलब क्या? अभी यहाँ पे लेट्स कंसिडर करो, अभी मैं थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे बताता हूँ। इधर कुछ ऐसे एनोटेशन है, एनोटेशन पता है सभी को? एनोटेशन, @ ओवरराइड एनोटेशन देखा ना आपने, सिंपल। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एनोटेशन है। तो इन एनोटेशन का यूज करके मैंने वो एनोटेशन यहाँ पे लगा कर दे दिया, वहां पे टेबल में चेंज ऑटोमेटिक हो गया। समझ में आ रहा है? आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सिंपल, यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर एक प्राइमरी की रहती है, पता है ना सभी को। लेट्स कंसिडर करो कौन सी प्राइमरी की है, EID। तो यहाँ पे एक फील्ड होगी, प्राइवेट इंट EID, बराबर। यहाँ पे और एक फील्ड है, प्राइवेट स्ट्रिंग ई नेम। तो जब मैं हाइबरनेट के अंदर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें ये वैल्यूज को सेट करूंगा और उसको सेव नाम की मेथड यहां से चलाऊंगा, ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट होगा। ऑटोमेटिकली उस टेबल के अंदर जो भी मेरे फील्ड से EID और नेम, उससे यहाँ पे क्या बनेंगे, बोलो? कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस और नो? राइट सर, मेरे को इस EID को प्राइमरी की बनानी है, तो यहाँ पे सिंपल एक एनोटेशन आपको देना है, @ID। मैं बाद में बताऊंगा। जैसे आपने यहाँ पे एनोटेशन दिया,
ये हमारी क्या बन जाती है फिर, प्राइमरी की। ऑल क्लियर है? मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कहाँ पे फोकस कर रहे हो सबसे ज्यादा? हाँ, एंटिटी क्लास के अंदर या फिर हमारे जावा के क्लास के अंदर उस प्रोग्रामिंग पे फोकस कर रहे हो। डेटाबेस का काम कौन कर रहा है? डेटाबेस के रिगार्डिंग काम कौन कर रहा है यहाँ पे? हाइबरनेट। कौन कर रहा है यहाँ पे? हाइबरनेट। यही तो सबसे बड़ा यूज है, इसलिए तो डेवलपर ये यूज करते हैं कि हमको डीबी के ऊपर बार बार जाके देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके वजह से यहाँ पे डेवलपर हाइबरनेट बैकएंड के लिए यूज करते हैं, डीबी के ऑपरेशंस को यहाँ पे सुटेबल करने के लिए वो हाइबरनेट को यूज करते हैं। ऑल क्लियर एवरीवन? यस नो? ठीक है, राइट। तो हम Yes, जो sir. भी काम करेंगे, अभी मेरा यहाँ पे 90% फोकस होगा और यहाँ पे 10%। समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था, 50-50 था। ओके, उधर भी ध्यान देना पड़ता था और यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता था। अब क्या है, इधर सबसे ज्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि इधर जो करोगे वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा? डीपी के ऊपर होगा। और कौन कराएगा रिफ्लेक्ट? आपका हाइबरनेट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, राइट। जब मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल आपको बनाकर दिखाऊंगा, इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा कि कैसे चीजें हो रही है। ओके, अब यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना। सॉरी, एक चीज, कॉन्फ़िगरेशन हमको करना पड़ता है, मैंने अभी जस्ट बताया। तो क्या होता है, हाइबरनेट के कुछ अर्ली वर्जन्स थे, हाइबरनेट 1.0, हाइबरनेट 2.0, 3.0, 4.0, 5.x। तो अभी जो यूज करने वाला अपन वो 5.x यूज करने वाले, ठीक है। तो 1.0, 2.0 और 3.0 तक हाइबरनेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग था। उसके लिए एक लैंग्वेज ये लोग यूज करते थे, उसको बोला जाता है एक्सएमएल। एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता था कौन से वर्जन्स में? हाइबरनेट के 1.0 से लेके, हाँ मैं इधर लिखता हूँ, एच 1.0 से लेके एच 3.0 तक। ओके, एक्सएमएल। अब इन्होंने क्या किया, 3.0 के बाद में जब वो 4.0 पे आया, फिर 5.x वर्जन पे जब आया, इन्होंने एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को हटा दिया। क्योंकि अभी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाला तो आगे ना हमारा फोकस कहाँ पे होगा? कॉन्फ़िगरेशन पे भी होगा। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ रही है, एक्सएमएल टैग भी संभालना पड़ रहे हैं, तो ये भी तो हेजिटेट वाला काम है। इसके लिए उन डेवलपर्स ने क्या किया, थोड़ा सोचा, अगर कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह जावा में कन्वर्ट किया जाएगा तो इन लोगों ने क्या किया, आफ्टर दैट पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करा कर दिया? जावा। मतलब अपन सबसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पे देखेंगे और दूसरा उसके आगे से सारे एग्जांपल जावा कॉन्फ़िगरेशन। जावा कॉन्फ़िगरेशन में सब जावा की चीजें अपन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हाइबरनेट के 4.0 वर्जन से लेके अभी तक यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस नो? ठीक है ना? तो इट डजंट मीन कि फिर डायरेक्ट सर जाओ से स्टार्ट करते हैं, नहीं। एक्सएमएल का एक देखेंगे अपन, एक्सएमएल का एक एग्जांपल देखेंगे, टैग वगैरह कैसे है ना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन किसके पास जाएंगे? जावा। और गाइस एक चीज ध्यान में रखना, इनिशियल लेवल पे यहाँ पे कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करना पड़ती है। मतलब बहुत लोगों को आदत रहती है, इट इज अ गुड हैबिट, क्वेश्चंस वगैरह सर डाउट्स आते हैं, तो अभी स्टार्टिंग लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी, हाँ ये ऐसे ही है, यस। डोंट वरी, वो बाद में जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज अपन ने क्यों यूज की। बिकॉज एक ही टाइम पे अगर आपको सारा सब कुछ मैंने बता कर दे दिया, टोटल बाउंस हो जाएगा। धीरे धीरे करना है। तो जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें अननोन लगेंगी आपको, क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे कि ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं। आई एक्सेप्ट इट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको लिख कर रखो। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको उसका आंसर नहीं कर सकता। आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर ऑटोमेटिकली। ठीक है, एवरीवन क्लियर है? तो इनिशियल लेवल पे मैं जैसे आपको गाइड कर रहा हूँ वैसे ही गाइड करना है। मैंने एक आधी टैग ऐसे लिखी, वैसे ही लिखना है इनिशियल लेवल पे। आगे जाके आपको उसका यूज खुद पता चल जाएगा। ऑल क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन? यस नो? Yes, sir. प्रिया, प्रदीप, स्वाति, अंबादास, विनय, सौरभ, संस्कृति, Yes, sir. Yes, yes, sir. मनीष। Okay? Yes, sir. तो आज क्या करते हैं, यही पे वेट करते हैं। अभी आपको एक टास्क है क्वेश्चन से, सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन जेडीबीसी एंड हाइबरनेट। दूसरा, व्हाई हाइबरनेट इज बेटर देन जेडीबीसी। इसका भी ढूंढना है आपको, ठीक है, राइट। और ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा सर्च करो, ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट में कैसे होता है, क्या होता है, टैग्स वगैरह थोड़ा सा अपन तो देख ही लेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा सर्च करो। और फोर्थ वन, ओआरएम क्या रहता है, ठीक है।
ORM क्या रहता है, तो एक्सप्लोर करो इसको, जितना आप एक्सप्लोर करोगे इसके अच्छे से नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है। क्लियर एवरीवन, चलेगा। तो आज क्या करते हैं, आज यही पे वेट करते हैं, चलो थैंक यू गाइस, बाय। इसके ये स्क्रीनशॉट्स में भेज दूंगा आपके ग्रुप पे।